तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मार्वल पेज के एक और नए वीडियो में। तो यार जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिस मार्वल का एपिसोड 5 रिलीज हो चुका है और रिलीज होने के साथ इसने पार्टीशन से लेकर फवाद खान तक बहुत सारी चीजें दिखाई हमें और आज हम इसी एपिसोड का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो अब किसी क्लैंडस्टाइन को अपने घर में पनाह नहीं देते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग मार्वल के टाइटल कार्ड पे जो गाना सुनते हैं वो होता है तू मेरा चांद दिल लगी मूवी से, जो कि 1949 में रिलीज हुई थी। फिर हम ये देखते हैं कि मार्वल टाइटल कार्ड पूरी तरीके से सीपिया कलर का हो गया है और उसका डिजाइन पुरानी मूवीज में जैसे 8mm की जो फिल्म होती थी उसकी तरह हो गया है। फिर हम लोग पार्टीशन की कुछ फुटेजेस देखते हैं जिसमें हमें जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना भी दिखाई देते हैं। फिर पहले इस सीन में हमें आयशा दिखती है भागते हुए एक ब्रिटिश सोल्जर से। तो हो सकता है आयशा वहां से भाग रही हो जहां से उसे बैंगल मिला था, जहां पर टेररिस्ट का सिंबल भी होता है और जहां पर ब्रिटिश आर्मी भी आ गई थी। फिर आयशा पीछे घूम के उसे एक खंजर मार देती है जिसे हम लोग डैगर भी कहते हैं और ये डैगर मुझे वो जो रेड डैगर्स का ग्रुप है उससे रिलेटेड लग रहा है। फिर हमें जल्दी जल्दी बहुत सारे मिस मार्वल के टाइटल कार्ड दिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिस मार्वल का लोगो एक ब्रिटिश झंडे पे जो कि फटा हुआ है। फिर नेक्स्ट वाले में हमें दीवार पे मिस मार्वल उर्दू में लिखा हुआ दिखता है और उसी दीवार पे हमें मुस्लिम रेफ्यूजीज की शैडो भी दिखती है और गोलियों के निशान भी। फिर उसके बाद हमें हिंदी में मिस मार्वल लिखा हुआ दिखता है और बैकग्राउंड में हमें एक गुलाब का बगीचा दिखता है। उसके बाद एक और टाइटल कार्ड में जहाँ पे हमें फिर से उर्दू में मिस मार्वल लिखा हुआ दिखता है और उसके बैकग्राउंड में एक म्यूरल बना होता है रेड डैगर्स का। उसके बाद एक और उर्दू में लिखा हुआ टाइटल कार्ड जिसके पीछे रेफ्यूजीज की फोटो होती है। फिर नेक्स्ट वाले में हमें हिंदी में लिखा हुआ मिस मार्वल दिखता है जो कि एक ट्रेन की बोगी के ऊपर होता है जिसपे लिखा होता है NWR, जो कि शॉर्ट फॉर्म है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का। फिर नेक्स्ट वाला टाइटल कार्ड हमें बंगाली में दिखता है जिसमें बैकग्राउंड में रेलवे की ट्रैक्स और धुआं होता है। फिर नेक्स्ट वाले में हम हिंदी में मिस मार्वल लिखा हुआ देखते हैं इंडियन पाकिस्तान के बॉर्डर के मैप पे। फिर नेक्स्ट वाला टाइटल कार्ड बंगाली में लिखा होता है। उसके बाद ये एक इंटरेस्टिंग सा टाइटल कार्ड इसमें एक क्रैक्ड दीवार के ऊपर हाफ उर्दू और हाफ हिंदी में लिखा होता है जिसपे गोलियों के निशान भी होते हैं और ये जो क्रैक है ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की तरह शेप ले रहा है। फिर नेक्स्ट वाले में देखते हैं मिस मार्वल तेलुगु में लिखा होता है जिसके बैकग्राउंड में एक पेंटिंग में फिर से वही गुलाबों का बागीचा होता है और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ बैकग्राउंड में कुछ बिल्डिंग टाइप दिखाई दे रहा है जो कि काफी हद तक न्यू डायमेंशन की बिल्डिंग से सिमिलर लग रही है। और फिर नेक्स्ट वाले में पंजाबी में लिखा हुआ मिस मार्वल देखते हैं जो कि स्टैंप किया होता है एक रीसेटलमेंट कार्ड के ऊपर और यहाँ पर लिखा होता है खान फैमिली। नेक्स्ट वाला में दिखाई देता है गुजराती में और उसके बाद एक पंजाबी में लिखा हुआ टाइटल कार्ड दिखता है जो कि काफी हद तक सिमिलर लग रहा है यूनिवर्सल पिक्चर्स के पुराने लोगों की तरह, जिसके ऊपर लिखा होता है मार्वल स्टूडियोज प्रेजेंट्स और नीचे लिखा होता है स्लॉथ बेबी प्रोडक्शन 1947। तो जो लोग भूल गए उनको बता दो कि स्लॉथ बेबी कमाला खान के यूट्यूब चैनल का नाम होता है। उसके बाद वाला टाइटल कार्ड हमें दिखता है तमिल में जिसके बैकग्राउंड में हमें रेफ्यूजीज की पेंटिंग दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट वाला काफी इंटरेस्टिंग सा गुजराती में लिखा होता है जो कि काफी कॉस्मिक सी थीम पे बना हुआ है। और आखिरी वाला टाइटल कार्ड जो होता है वो हमें दिखाई देता है उर्दू में लिखा हुआ जिसके बैकग्राउंड में गुलाबों की पेंटिंग होती है। हम एक मुस्लिम गाँव देखते हैं जहाँ पर आयशा भागते भागते पहुंच जाती है। यहीं पर पहली बार फवाद खान का जो कैरेक्टर है हसन वो दिखाई देता है जो कि लोगों को ब्रिटिश रूल के खिलाफ मोटिवेट कर रहा है। फिर आयशा हसन से मिलती है और हसन उसे रहने के लिए अपना घर देता है। फिर उसी रात आयशा हसन के घर जाती है और हसन उसे अपनी एक फेवरेट पोएम सुनाता है जो कि होती है 13th सेंचुरी के पर्शियन पोएट रूमी की। फिर आगे इन दोनों में प्यार हो जाता है और कमाला की परनानी सना भी पैदा हो जाती है। फिर एक रात नजमा आयशा को ढूंढ लेती है और उससे उसका बैंगल मांगती है जिस पर आयशा बहाना बना देती है। और फिर वक्त आता है पार्टीशन का जहाँ पर सारे मुस्लिम रेफ्यूजीज इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जा रहे होते हैं जिसमें हसन, आयशा और सना भी जाते हैं। लेकिन ट्रेन में चढ़ने से पहले ही वहाँ पर नजमा आ जाती है और आयशा से उसका बैंगल मांगने लगती है। इस पे आयशा उसे मना कर देती है और फिर नजमा उसे मार देती है और उधर सना भी हसन से बिछड़ जाती है। फिर आयशा बैंगल का यूज करके पता नहीं क्या जादू करती है और फिर टाइम ट्रेवल होता है और जहाँ से 4th एपिसोड की एंडिंग हुई थी वहाँ से इस सीन के आगे से कनेक्ट हो जाता है जहां पर हम देखते हैं कि कमाला टाइम में पीछे आ चुकी है और फिर वो आयशा से मिलती है। तो यहाँ पर ये जो टाइम ट्रेवल की थ्योरी दिखाई गई है इसे क्लोज लूप कहते हैं जिसमें आप टाइम में पीछे जाकर अपने फ्यूचर में होने वाली चीजों को बदल सकते हैं। और अभी तक MCU में हम लोगों को ये वाली टाइम ट्रेवल की थ्योरी नहीं दिखाई गई थी, बल्कि एंड गेम में जो टाइम ट्रेवल हमें दिखाया गया था उसमें ये बताया गया था कि जब भी हम टाइम ट्रेवल पीछे करेंगे तो एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन बन जाएगी। और ये जो क्लोज लूप टाइम ट्रेवल थ्योरी इस सीरीज में दिखाई गई है वैसा ही सिमिलर हम लोगों ने कुछ हैरी पॉटर प्रिजनर ऑफ द एज़्काबान में देखा था। और फिर सना को बचाने के बाद कमाला वापस आ जाती है और फिर एक क्लैंडस्टाइन को हम लोग उस वेल के पास जाते हुए देखते हैं जिसको छूने के बाद ही उसके ऊपर एक क्रिस्टल रॉक का एक ककून बन जाता है और फिर वो मर जाती है। तो यार ऐसा ही सिमिलर ककून हम लोगों ने एजेंट्स ऑफ शील्ड में जो इनह्यूमंस थे उनके ऊपर बनते हुए देखा था। और फिर ये सब देखने के बाद भी नजमा उस वेल के पास जाने लगती है जिसपे कमाला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर नजमा कहती है कि वो उसे बंद कर सकती है। और उस व्हील को टच करते ही नजमा के ऊपर भी वो ककून बनने लगता है, लेकिन मरने से पहले वो कामरान का नाम लेती है और कुछ मैजिकल सी पावर यूज करती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस व्हील से निकली हुई कुछ कॉस्मिक एनर्जी DOD से बच के भागते हुए कामरान के अंदर जाके घुस जाती है और फिर उसका हाथ भी कमाला की तरह ग्लो करने
होने लगता है। तो यार जैसे कि मैंने पहले ब्रेकडाउन में बताया था कि कॉमिक्स में कमाला की तरह कामरान भी टेरिजन मिस्ट के कांटेक्ट में आता है और उसके भी इनह्यूमन जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और यार कॉमिक्स में उसका लुक पूरा का पूरा ब्लू कलर का होता है, जिसका रेफरेंस यहाँ के ब्लू लाइटिंग और कामरान के ब्लू कलर के क्लोथ से दिया गया है। फिर मुनीबा और सना कमाला के पास पहुंच जाते हैं। फिर कमाला रेड डैगर से मिलने जाते हैं, जहाँ पर रेड डैगर उसे अपना स्कार्फ देता है जो कि आगे चल के उसके मेन कॉस्ट्यूम में यूज होने वाला है। फिर आगे के सीन में कामरान डीओडीसी से बचते हुए ब्रूनो के पास जाता है और यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा होता है, जिसका यूज करके डीओडीसी कामरान को ट्रैक कर लेते हैं। और फिर वहाँ पर एक स्टार्क ड्रोन आ जाता है, पर कामरान अपनी कॉमिक एक्यूरेट पावर को यूज करता है, जिससे वो उस ड्रोन को ब्लास्ट कर देता है। पर ड्रोन के ब्लास्ट होने के बाद वो डिसबैलेंस हो जाता है और पूरी की पूरी ब्रूनो की शॉप को उड़ा देता है। तो गाइस ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये तो मिस मार्वल के एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, या अगर आपको कुछ नया पता चले इस एपिसोड या इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स खाली है, लिख दीजिएगा। और मार्वल से रिलेटेड से मजेदार कंटेंट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस अब मैं भी चलता हूं, मुझे पता करना है कि वो दूसरा बैंगल कहां गया। तो गाइस मेरा नाम है साहिल सिंह मोनस और आप देख रहे थे मार्वल प्लेस।